एक तरफ नीतीश कुमार जी दूसरी जाति में शादी करने पर 25,000 का पुरस्कार देते हैं, दूसरी तरफ जातियों में ये बांट रहे हैं। मैं नीतीश कुमार जी से ये पूछना चाहता हूं कि आप बिहार के अंदर फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगवाया? आप जितनी चीनी मिलें बंद पड़ी है उसको चालू क्यों नहीं करवाया? क्या नाम है आपका? मनोज पोद्दार। अंदर आओ, खड़े हो चौराहे पे, बिल्कुल चौराहे पे खड़े हो जाओ। अब फिर से सवाल पूछो। मैं नीतीश कुमार जी से ये पूछना, वहां से शुरू करो जहां से। हाँ, सबसे पहले कि 25,000 रुपये पुरस्कार दिया जाता है अदर कास्ट में शादी होने पर। बिहार में लव मैरिज करके आइए, हाँ। दूसरे जातियों में शादी करके आइए, आपको 25,000 का पुरस्कार मिलेगा। दूसरी तरफ आप जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, जातिगत जनगणना करा के लोगों को बांटना चाहते हैं, और बांटने के बाद ये सत्ता सुख भोगने वाले हैं। सत्ता के लिए ये जातिगत जनगणना आपसे सवाल क्यों न पूछा जाए कि 5 साल में ग्रेजुएशन क्यों हो रहा है बिहार में? बिहार में क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हो रहा? 6 साल में प्रतीक भैया 6 साल में हो रहा है ग्रेजुएशन। आप जो हैं सवाल पूछिए नहीं, आप तो खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखिए। सवाल पूछने वाले आप नहीं हैं, क्योंकि खेल 24 का है। 24 में सबके पास एक एक अस्त्र हैं। ब्रह्मास्त्र अभी चला नहीं। रुको, सुन लो पोद्दार अभी सुन लो। वैसे तो मैं सीखता तुम लोगों से हूं, लेकिन मैं बताऊं अभी ब्रह्मास्त्र चला नहीं गया है, ब्रह्मास्त्र अभी रखा है। पोद्दार खड़े रहना चौराहे में। जी महात्मा, नीतीश कुमार जी ने जो अंतरजातीय विवाह कराया है वो बहुत अच्छा काम किया है। जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। जब तक जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगी तब यह जाति की आरक्षण की बात चलती रहेगी। अंबेडकर ने कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेकिन तब तक आरक्षण रहेगा जब तक जाति व्यवस्था रहेगी। मैं भागवत को बोलता हूं आरएसएस के, तुम जातिवाद खत्म करने की घोषणा करो। मैं बीजेपी को कहता हूं जातिवाद खत्म करने की घोषणा करो, तब पूरे भारत में एक कानून चलेगा और एक बात चलेगी। जब तक जातिवाद है तब तक आरक्षण चलेगा। और ओबीसी की बात में जो नीतीश ने किया है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ कितने ब्राह्मण हैं, सब जगह ब्राह्मण बैठे हुए हैं और उनको अधिकार मिले तो बाकी लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए, क्यों नहीं उसको लड़ना चाहिए? तो हाँ, तो मैं कहता हूं सरकार का काम क्या होता है, बीजेपी का काम क्या होता है? बेरोजगारी को दूर करना। अब सरकार का काम क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस समस्या को लेकर के कोई पार्टी काम नहीं कर रही है। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। गरीब ब्राह्मण का बेटा सुदामा और राजा का बेटा श्री कृष्ण एक ही जगह गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। आज शिक्षा पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है। निश्चित रूप से केजरीवाल का हम धन्यवाद करते हैं, शिक्षा पर वो काम कर रहा है, स्वास्थ्य पर काम कर रहा है। विचार कहीं से दिल अभी जीता जाना बाकी है। पांडे जी धैर्य रखिए। लेकिन समाज में कहीं से भी कोई अच्छा विचार आए स्वागत योग्य है। कोई भी व्यक्ति अगर ये बात कहता है वो महत्वपूर्ण। कहां गए महात्मा? अरे आइए, अरे आइए, हाँ आइए, अंदर आइए। आप कुर्सी पे बैठिए, इनको बैठा लिए। महात्मा बैठिए। महात्मा जी, ये बात सच है कि जब तक जाति का बंधन नहीं टूटेगा तब तक ये स्थितियां ऐसे ही रहेंगी। लेकिन ये चुनाव वाले भी जीतने के लिए बड़े हथकंडे अपनाते हैं। अभी से आगे की 100 साल की पहले ही सोच लेते हैं। इन्होंने जरूर सोच लिया होगा जब जाति टूट जाएगी तब कौन सा ब्रह्मास्त्र निकालेंगे। ये बड़े सयाने हैं। लेकिन ये हर चीज चुनाव जीतने के लिए ही है। अगर तो आप कहां खड़े होंगे, आपका विचार बहुत अच्छा है। मंदिर के दरवाजे खोले जाने चाहिए, गांव के तालाब, नल, बहुत व्यवस्थाएं बदली हैं। और मैं इस बात का हिमायती रहा हूं कि सिर्फ ब्राह्मण से मतलब सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, सवर्ण ही क्यों, सारे लोगों के लिए दरवाजे। और जब तक वो जो 25,000 की पोद्दार, कहा गया पोद्दार? यहां चौराहे पे। तो पोद्दार ने बात तुमने सही कही कि 25,000 रुपए, लेकिन ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए जब 25,000 रुपए की एक प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं जाति तोड़ने के लिए, तो फिर जाति की जनगणना क्यों कर रहे हैं आप? वही तो सवाल बहुत लॉजिक का सवाल है।
समाजवादी धन प्रभारी जी। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने जो बोला कि ये गलत काम कर रहे हैं, जो जातियों को मतलब पूरा देश एक है, तो हिंदू मुस्लिम कौन करता है? पूरी बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है। इसके बाद जब जाति जनगणना आ गई, जब लगा बैकफुट पर होने लगे, तो फिर लगा के ये भारी मुद्दा पड़ रहा। अरे किसी को हक मिले, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? अगर उनकी जनसंख्या है तो अगर अपने हिंदुओं का नुकसान नहीं किया। जनसंख्या, अगर उनकी जनसंख्या है, कहते मैं तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाई एक बार भी जबान नहीं लड़खड़ाई। जनसंख्या क्या गणना नहीं होनी चाहिए? कितनी किनकी संख्या है? तो ऐसे तो ये तो सबसे किनारे हो जाने चाहिए थे। जातियों की अगर बात करते हैं, हिंदू 80% है ना, तो फिर 2 करोड़ नौकरी हर साल का वादा किया था, कितनी दे पाए? 7.5 लाख केवल नौकरी दे पाए 10 साल में। इन्हीं की सरकार थी, किसके साथ? तो नौकरियों में रुको, नौकरियों में उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ इनको ही देंगे या उनको देंगे। नहीं, अगर जाति नहीं मानते तो हम तो कह रहे थे हिंदुओं का नुकसान किया कि नहीं किया, अगर यही बात कर रहे हैं। और पूरे देश का नहीं भाई, हिंदुओं को दे, उन्होंने कहा था हिंदुओं को देंगे सिर्फ। हिंदुओं को दिया, नहीं, उन्होंने कहा था हिंदुओं को देने के लिए। देखो प्रधानमंत्री ने मैं प्रभात वेरी क्विक, वेरी क्विक।